ओम बापू नंदाचौर वाले आपकी सदा आपकी सदा ही की जय। जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जय जब हो। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जय क्यों ना हो। मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जय जब जुड़े हो। तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जय हो। पिता ने जब प्रहलाद सताया अपने प्रभु की शरण में आया। पिता ने जब प्रहलाद सताया अपने प्रभु की शरण में आया। तब नरसिलिया अवतार क्यों ना मिले कन्हैया। जय जब मिले हो। तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जय जब हो। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जय हो। दुर्योधन ने जाल बिछाया अर्जुन शरण कृष्ण की आया। दुर्योधन ने जाल बिछाया अर्जुन शरण कृष्ण की आया। सारथी बन गए कृष्ण मुरार क्यों ना मिले कन्हैया। जय जब मिले हो। तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जय जो हो। तू भजन करे दिन राती शाम सुंदर तेरे बन जाए साथी। वाह। जो जय तू हो। भजन करे दिन राती शाम सुंदर तेरे बन जाए साथी। तू मन से तज अहंकार क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों जय ना मिले हो। कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जय जब हो। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जय जब मिले हो। तार से तार क्यों ना मिले एक कन्हैया। नहीं हो। जय क्यों ना हो। मिले कन्हैया। जय क्यों ना हो। मिले कन्हैया। जय बोलवा के हो। बिहारी लाल की वाह जय, जी वाह, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया जी, बहुत संगीता बढ़िया। जी बहुत सुंदर बहुत गाया। बढ़िया। हाँ, हाँ। अजय अजय कहने धन्यवाद तर्ज जी। नहीं आਉਂਦੀ हाँ देखो। संगीता आपने जी तो इतना अच्छा गाया है संगीता जी, ये इतना बहुत अच्छा तो अच्छा गाया है। गाया संगीता जी। चलो संगत असली। को अच्छा लगा मेरे बापू को भी पसंद आ गया। बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया आपके ये आशीर्वाद संगीता प्यार जी के लिए। आपकी अपनी रचना है या तो किसी और देखो की है? नहीं ये ये भजन है पहले से किसी ने लिखा है मैंने तो सिर्फ अच्छा। निभाने की कोशिश करी है। अच्छा, मामा जी। बहुत बढ़िया बोला, थैंक देखो यू। आप तो इतना गीता ज्ञान देते हो। देखो मामा जी कह रहे ने देखो ਹੁਣ ਕੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰਜ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਲੀਡ ਆਪਦੀ ਨમ્ਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਲਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ करो। बापू जी की प्यारी सात संगत जी चलिए गीता पाठ श्रवण की तरफ चलते हैं अपने जीवन को सफल बनाते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ दशमोऽध्यायः। प्यारे साथ संगत जी हम 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 15 तक श्रवण किए। आज अगले श्लोकों में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से क्या उपदेश दिया था। पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा था कि मुझे अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान को अपनी शक्तियों से कोई भी नहीं जान सकता। चाहे वो मनुष्य है देवता है दानव है
उसमें इतनी सामर्थ्य ही नहीं, इतनी योग्यता ही नहीं है प्रभु कि वो अपनी बुद्धि से, बल से, योग्यता से आपको जान सके, क्योंकि इतनी विशेषता, इतने महान है आप। त्याग, वैराग, तप, स्वाध्याय, ये सब अंतःकरण को निर्मल करते हैं, इससे बल भी मिलता है, किंतु आपकी परिपूर्णता को जानने में फिर भी हम असमर्थ हैं। जो जान सकता है तो केवल आपको, जो अनन्य भाव से आपकी शरण में आ जाए, जिस पर आपकी कृपा हो, तभी वो आपको समझ सकता है। दूसरे फिर श्लोकों में आगे अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही भूत भावान हैं, भूतेश हैं, अर्थात सभी देवताओं के मालिक हैं, देवों के देव हैं, जड़ चेतन स्थावर जंगम मात्र, जगत का पालन पोषण करने वाले आप ही जगतपति हैं, और संपूर्ण पुरुषों में आप ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम है। इस तरह इस श्लोक में 5 संबोधन भगवान के लिए कहे गए हैं, जो गीता भर में किसी भी अन्य श्लोक में नहीं आए। यहाँ पर भगवान की विभूतियों का कहने का तात्पर्य कि भक्तों पर कृपा करने की जब बात सुनकर अर्जुन के मन में भगवान के प्रति विशेष भाव पैदा हो जाता है, और इस तरह वो भाव में विभोर होकर परमात्मा की स्तुति करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। वे भगवान के लिए एक साथ 5 संबोधन का इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं कि भूत भावान भी आप हैं, भूतेश भी आप हैं, पुरुषोत्तम भी आप हैं, देव देव भी हैं, जगतपते भी आप ही हैं। जैसे हम भी अपने सदगुरु की महिमा के लिए कहते हैं कि यह है करुणामयी सरकार, यह है सचमुच में कृष्ण मुरार, ये है भोले दा अवतार। जैसे हम भी अपने सदगुरु, क्योंकि ये एक ही स्वरूप है, उनकी महिमा इतनी विशाल है कि हम भी भाव विभोर में आके उस परमात्मा के स्वरूप का गुणगान करते हैं। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 16। वक्रतुम महर्ष्य शेषेण दिव्याहात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् निमस्त्वां व्याप्य तिष्ठसि। अब इस श्लोक में भगवान के लिए अर्जुन क्या कह रहे हैं कि भगवान ने इससे पहले जो है अपनी विभूतियों के बारे में कहा है, जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है, उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है। जिसके मन में ये विचार आ जाता है कि हर चीज में वो परमात्मा तत्व रूप से विद्यमान है, फिर उसकी भक्ति योग अटल हो जाती है। उसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का यह बहुत सुगम उपाय है, श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान की विभूतियों और योग को तत्व से जानने पर मनुष्य का मन भगवान की तरफ स्वाभाविक ही खिंच जाता है। जैसे जैसे उस परमात्मा की विभूतियां, उसकी महिमा का गुणगान किया जाता है, तो भक्ति प्रबल होती है और परमात्मा की तरफ उसका प्रेम खिंचता है, और भगवान में उसकी स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाती है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, और कल्याण के लिए ही उनको भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दिखती है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोकों में व्याप्त हैं, पूरे संसार में स्थित हैं, उन अलौकिक विलक्षण विभूतियों का विस्तार संपूर्ण से आप कीजिए। कारण है कि उनको कहने में केवल आप ही समर्थ है, आपके सिवाय आपकी विभूति, आपकी महिमा को कोई कह ही नहीं सकता। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आप ही संपूर्ण विभूतियों का वर्णन कीजिए, क्योंकि आप ही समर्थ हैं। दूसरा आपको नहीं जान सकता, ना अपनी बुद्धि से, ना अपनी योग्यता से, किसी तरह नहीं जान सकता। अतः आप स्वयं ही अपनी पूरी पूरी विभूतियों का वर्णन कीजिए, जिससे मेरे अविचल मन में आपके लिए भक्ति पैदा हो जाए, और यही भक्ति योग की प्राप्ति भी है। अगला श्लोक, कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोत्सि भगवन् मया। अब 17वें श्लोक में इसी संदर्भ में क्या कह रहे हैं, जैसे कि 9वें अध्याय में पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, उनका योग अक्षेम मैं वहन करता हूं, अर्थात उनका फिर सारा दायित्व, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही हो जाती है। इस प्रकार चिंतन की महिमा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि इस चिंतन की को तत्व रूप से जान जाऊं, वह चिंतन में कहां कैसे करूं।
कहने का भाव है यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ किस किस वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि में आपका चिंतन करूं। मतलब हम आपके किस रूप का स्मरण करें, किस व्यक्ति का स्मरण करें, किस स्थान पर चिंतन करें। पर आगे भगवान भी उत्तर देते हैं कि जहां जहां भी तू मेरा चिंतन करता है वहां वहां ही मैं तुझे समझ में आ जाऊंगा। कहने का भाव है कि हम जिस जिस रूप में उस परमात्मा को अपना चिंतन, जिस जिस रूप में परमात्मा को पाना चाहते हैं वो उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे धन्य जो जट हुआ था, उसने उस ठाकुर जी को उस पाषाण में, पत्थर में अपने ठाकुर को पा लिया था। प्रहलाद ने उस खंबे में परमात्मा को पा लिया था। तो हमारा चिंतन, हम जिस वस्तु में या स्थान पे उस मालिक का चिंतन करते हैं, फिर वो उसी में ही प्रकट हो जाते हैं। जहां जहां भी तू मेरा चिंतन करता है वहां वहां ही तू मेरे को समझ। अब जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, जब सबसे उसने चीख पुकार की, कोई भी नहीं उनकी रक्षा के लिए आया, उनके सम्मान के लिए आगे आया, तब दोनों हाथ उठाकर हा कृष्ण आप ही मेरी रक्षा करें, तब भगवान ने वस्त्रावतारण करा, क्योंकि वस्त्र ही इतने लंबे हो गया कि उसकी सम्मान बच सका। तो भगवान किसी भी, जिसमें भी आप याद करें उसी में प्रकट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु, व्यक्ति, देश, काल आदि सभी में हूं, इसलिए मेरे किसी विशेषता, महत्व, सुंदरता आदि को लेकर जहां जहां भी तेरा मन जाता है वहां वहां मेरा ही चिंतन कर। अर्थात वहां उस विशेषता आदि आदि को मेरा ही समझ। हमारा मन अगर बापूजी में लगता है तो हम वही हमारे लिए परमात्मा स्वरूप, अगर हम हृदय से दृढ़ विश्वास करें तो वो ही कृपा जो उस मालिक की है हमें वो मिलती है। अगर हम किसी मूर्त में, मतलब किसी को भी, जो भी आपके मन में अच्छा लगता है, वाहिगुरु है, कृष्ण है, राम है, माता है, अगर उसी में हम उस परमात्मा का सच्चे मन से एकाग्रचित चिंतन करें तो परमात्मा की कृपाएं वहीं से ही बरसनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सब जगह वही मालिक है। कारण कि संसार की विशेषता को मानने से संसार का चिंतन होगा। अगर हम बाहरी रूप देखेंगे तो हम बाहर में ही फंसे रहेंगे, पर मेरी विशेषता को मानने से मेरा ही चिंतन होगा। अगर हम उस परमात्मा को जाने कि हर तत्व में, हर कण में वो परमात्मा है, तो फिर तू मुझे ही प्राप्त होगा। इस प्रकार संसार का चिंतन मेरे चिंतन में परिणत होना चाहिए। बाहर की चिंता को छोड़कर तेरा चिंतन सिर्फ मेरे लिए ही होना चाहिए, क्योंकि भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। फिर उसमें क्या गौण और क्या मुख्य, तात्पर्य यह है कि गौण और मुख्य साधन की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में तो सब वस्तुओं में वो ही विद्यमान है। सारी सृष्टि में एक सर्वशक्तिमान ही व्याप्त है। जैसे एक बारी एकनाथ जो हुए थे, जिस टाइम पे नामदेव हुए थे उसी वक्त एकनाथ स्वामी जी हुए थे। तो वो गंगोत्री से ऐसे महाराज जी ने कथा की थी, प्रेमानंद महाराज जी ने, कि हम जैसे जाते हैं कि उन पवित्र स्थानों पर परमात्मा है कि नहीं है, जहाँ चिंतन की बात हुई है, तो उसी संदर्भ में ये है। वो गंगोत्री से गंगा जल ला रहे थे रामेश्वरम चढ़ाने के लिए। कंधे पर उन्होंने बहुत सारा अपना गंगा जल गंगोत्री से लिया और रामेश्वर जा रहे थे कि गंगा जल चढ़ाएंगे। और बहुत सारे उनके साथ और भी लोग थे और परमात्मा का चिंतन, शिव जी का चिंतन करते हुए जा रहे थे, ओम नमः शिवाय उच्चारण करते हुए। तो जाते जाते रास्ते में रामेश्वर कुछ ही दूर रह गया था, थोड़े से पग पर ही। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गधा बहुत ही प्यासा, व्याकुल से तड़प रहा था, वो भूमि पर पड़ा हुआ, बस उसके श्वास पूर्ण होने वाले थे। लेकिन जो उनके साथी थे उन्होंने कहा कि अब तो कुछ ही देर रह गया, ज्यादा दूरी नहीं है रामेश्वर की, तो हम वहीं जल चढ़ाएंगे। लेकिन एकनाथ जी के मन में उनके लिए बहुत दया भाव आ गया, करुणा कि मेरे पास गंगा जल भी है और इसकी हालत इतनी दयनीय है, मैं इसको छोड़कर आगे जाऊं। तो उन्होंने परमात्मा का नाम लिया और वही गंगा जल जो है उस गधे को अर्पित कर दिया। बाकी सब लोग आगे चले गए और जैसे ही उसको अर्पित किया परमात्मा का नाम लेके, तो वो जीवित हो गया गधे को, वैसे ही उसके प्राण वापस आ गए और वहीं भोलेनाथ प्रकट भी हो गए। तो कहने का भाव यही है, वही आपका परम धाम भी हो जाता है जहां परमात्मा का नाम लेते हैं। हम घर पे परमात्मा का नाम ले रहे हैं तो वही, अपने मंदिर में ले रहे हैं तो वही परम धाम बन जाता है।
तो सिर्फ चिंतन ही जो है उस परमात्मा से मिला सकता है, बाहरी सांसारिक वस्तुएं नहीं मिला पाती। आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कृपा के बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय। थैंक यू संगीता जी, बहुत अच्छा गाया आपने, सुनाया। धन्यवाद, सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बापू। जय बापू दी। धन्यवाद। हाँ जी संगीता जी, एक मेरी प्रार्थना है, जब कभी भी आपको टाइम मिले तो जो आज भजन सुनाया आपने, ये भजन सुनाते रहा करिए। अच्छा जी, बिल्कुल। अभी इसमें एक दो स्टैंजा और थे, वो मैंने छोटे कर दिए क्योंकि फिर टाइम ज्यादा हो जाता है। ठीक है जी, थैंक यू। जय बापू जी। ठीक, जय बापू जी।